गुड मॉर्निंग बच्चों आज है 24 जनवरी और आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 72 और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा चुनावी राजनीति। तो देखते हैं बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। चुनाव क्यों, कि चुनाव की क्यों आवश्यकता है, चुनाव क्यों करवाए जाने चाहिए। तो चुनाव एक लोकतांत्रिक देश की एक मुख्य विशेषता है। चुनाव जो है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश की विशेषता में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हमारा देश भी लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यहाँ पे भी चुनाव करवाए जाते हैं। तो आइए 1987 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के उदाहरण के जरिए चुनाव की सार्थकता को समझने की कोशिश करते हैं। जो 1987 में हरियाणा में की विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसके एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1982 के बाद से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार का शासन था। 1982 के बाद से ही कांग्रेस सरकार का यहाँ पे शासन था। उसमें चौधरी देवीलाल विपक्षी नेता ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया। जो चौधरी देवीलाल थे वो विपक्ष के नेता थे वहाँ पे। उन्होंने एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व किया, न्याय युद्ध और एक नई पार्टी लोकदल का गठन किया। उन्होंने न्याय युद्ध और एक नई पार्टी का गठन किया, लोकदल का। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि चुनाव 1987 में क्या हुआ कि देवीलाल ने, जो ये विपक्षी नेता थे, उन्होंने किसानों और छोटे कारोबारियों का कर्ज माफ़ कर दिया। माफ़ करने के अपने वादे के आधार पर चुनाव जीता और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। इन्होंने क्या देखा कि जो किसान थे और छोटे जो कारोबारी थे उनका कर्ज माफ़ करने का इन्होंने वादा किया था। उसके आधार पर ही इन्होंने यहाँ का चुनाव जीता और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि ऐसा सब क्यों हुआ, ऐसा चेंजेस क्यों आया। देखिए, इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि चुनाव द्वारा लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से नाखुश थे तो सरकार बदल सकते हैं। इससे क्या देखा हमने, लोगों ने क्या किया, जो सरकार चेंज की है वो क्यों की है, क्योंकि वो पहली सरकार से नाखुश होंगे, उनके कार्य से नाखुश होंगे, तभी तो वो सरकार बदली है उन्होंने। ठीक है, और सेकंड हम देखेंगे चुनाव सरकार की नीति में बदलाव का कारण बन सकते हैं, कि जो चुनाव है उसके माध्यम से जब हम सरकार को बदल सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम सरकार की जो नीतियां हैं उसमें भी हम बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि नई सरकार होगी वो अपनी नई नीतियां अपनाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि चुनाव के माध्यम से हम सरकार भी बदल सकते हैं और सरकार की नीतियां भी बदल सकते हैं। फिर थर्ड है आपका, लोकसभा चुनाव में जो पार्टी अधिकांश सीटें हासिल करती है, जो भी लोकसभा का चुनाव होता है उसमें जो भी पार्टी जीतती है, मतलब जो भी पार्टी ज़्यादा सीटें हासिल करती है, वह केंद्र में जो पार्टी राज्य विधानसभा चुनावों में अधिकांश सीटें हासिल करती है वे राज्य में सरकार बनाती है। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, वहाँ जो भी पार्टी अपनी अधिकांश सीटें हासिल करती है वही सरकार बनाती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे, इस प्रकार हमें चुनाव की ज़रूरत है, क्योंकि एक चुनाव में मतदाताओं को कई विकल्प मिलते हैं। जो चुनाव है, चुनाव के माध्यम से जो मतदाता है, वोटर है, उन्हें कई विकल्प मिल जाते हैं कि अगर हम किसी भी सरकार को अपने अनुरूप चुन सकते हैं। ठीक है, वे चुन सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। वो ऐसी सरकार चुन सकते हैं कि वही डिसाइड कर सकते हैं कि कानून उनके लिए कौन बना सकता है। सेकंड, वे चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े फैसले लेगा, कौन ऐसी सरकार बना सकता है या बड़े फैसले ले सकता है। ठीक है, फिर थर्ड है, वे उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून बनाने का मार्गदर्शन करेंगी। तो वह ऐसे लोगों को, ऐसे विधायकों को भी चुन सकते हैं जिनकी नीतियां उनके लिए कानून बनाने के लिए मददगार साबित होगी। ठीक है, तो ये चुनाव की विशेषताएं हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में जो शर्तें होती हैं, चुनाव होते हैं, उनकी कुछ शर्तें भी होती हैं। ठीक है, चुनाव कराने की कुछ शर्तें होती हैं, तभी वो देश लोकतांत्रिक देश कहलाता है। वो शर्तें क्या हैं आपकी? फर्स्ट है, हर किसी को एक वोट
जिसका समान मोल हो, ऐसे मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को, जो भी 18 वर्ष का है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, कोई भी है, लेकिन वो अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, उसका एक वोट होगा और सबका मोल बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि अमीरों के जो वोट है वो ज़्यादा मोल के हैं और हमारा जो गरीब है उनका मोल कम होगा। ऐसा किसी का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी वोट देता है तो सबका मोल बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार का अधिकार होना चाहिए। सेकंड है, चुनाव नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाने चाहिए। नियमित समय अंतराल पर होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि चुनाव जो है हर 5 साल में किए जाते हैं, करवाए जाते हैं। ठीक है, तो वो नियमित समय का अंतराल है, नियमित समय डिस्टेंस पर आयोजित होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए। जो चुनाव है वो स्वतंत्र होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बड़ी पार्टियां हैं, वो अपने पैसे खिला करके या उन पर दबाव डाल करके इसके अपने कंट्रोल में करके इस तरह से चुनाव करवा करके खुद जीत जाए। ऐसा नहीं है। जो भी चुनाव करवाएगी संस्था, जो चुनाव आयुक्त होते हैं, ये जो चुनाव करवाएंगे, ये सारे स्वतंत्र होने चाहिए और निष्पक्ष रूप से कराए जाने चाहिए। फोर्थ इनकी शर्त है, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आज़ादी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 पार्टियां फिक्स हो गई हैं तो 2 ही पार्टी चुनाव कराएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है, कोई भी उम्मीदवार बन सकता है, कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो इस तरह की उन्हें आज़ादी होनी चाहिए और मतदाताओं को विकल्प प्रदान करना चाहिए। इस तरह से कई पार्टियां होगी तो मतदाता जो होते हैं, वोटर जो होते हैं, उनके पास भी विकल्प कई सारे उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी न्यूनतम शर्तें हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो इनके न्यूनतम शर्तें क्या क्या हैं। कि सबके पास एक वोट होना चाहिए, सबका समान मोल होना चाहिए, जो चुनाव है नियमित अंतराल पर करवाए जाने चाहिए, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, और जो पार्टियां हैं या उम्मीदवार हैं उनको चुनाव लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए ताकि जो मतदाता हैं उनको विकल्प मिल सके। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चंस। हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश की विशेषता है। इससे हम सरकार को बदल भी सकते हैं, ऐसी सरकार की नीतियों को बदल सकते हैं जिससे लोग नाखुश हों। ठीक है, तो इसलिए हमें चुनाव की आवश्यकता होती है। सेकंड है आपका, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? चुनाव को लोकतांत्रिक कैसे बना सकते हैं? देखिए कि सबके वोट देने का अधिकार, और जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसे वोट देने का अधिकार, और सबके वोट का समान मोल होना चाहिए। ये नियमित समय अंतराल पर आयोजित किए जाने चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। ठीक है, सभी को जो पार्टियां हैं या उम्मीदवार चुनाव लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए। ये सारी इनकी शर्तें हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो वे क्या कर सकते हैं? वो चुनाव करके अपनी जो सरकार है, उस समय की सरकार है, उसे हटाकर दूसरी सरकार ला सकते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, क्या भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? हाँ, कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो चुनाव है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कराए जाते हैं। हर किसी को वोट देने का अधिकार है। ये 5 साल के अंतराल पर करवाए जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आई है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट में पूछ भी सकते हैं। और आप इस चीज़ पे कमेंट ज़रूर करिए कि हमें अपनी वीडियो में अगर कुछ चेंज करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स।